आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल। मैं सुनील सैनी कीरतपुरा गांव में खड़ा हुआ हूं और आज रविवार का दिन था। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और धीरे धीरे शाम हो चुकी है, रात का समय चालू होने वाला है। और चेतना चौधरी जो इस बोरवेल में फंसी हुई थी, पाइलिंग मशीन के द्वारा खोदे गए गड्ढे और जो बोरवेल के जो बीच का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 7-8 फुट था। और अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि जो वो पाइलिंग मशीन के द्वारा जो खोदा गया खड्डा था और बोरवेल के बीच में जो खुदाई का कार्य है वो पूर्ण होने की अवधि के ऊपर है। और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जो बोरवेल का जो खड्डा है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। एनडीआरएफ के जवान नीचे निरंतर काम कर रहे हैं कि उस होल तक पहुंचने के लिए, और जल्द ही वो उस होल तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो होल प्राप्त होगा वैसे ही कुमारी चेतना चौधरी जो मासूम 3 वर्षीय गुड़िया है उसको निकाल लिया जाएगा। अभी अभी माननीय विधायक नांगल चौधरी मंजू चौधरी जी यहाँ पे पधारे थे। एनडीआरएफ के जवानों ने उनको दी गई सूचनाओं के हिसाब से आज रेस्क्यू को पूरा कंप्लीट होने का बताया गया है। मैं कीरतपुरा गांव में राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल से सुनील सैनी, रात के समय में तकरीबन 7 बज रहे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मौके के ऊपर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं जो चेतना चौधरी है उनके दादाजी जो अभी अभी एनडीआरएफ के जवान से मिलके आए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, जो आप अभी मिलके आए हैं एनडीआरएफ के जवान से, तो उन्होंने आपको क्या सूचना दी है? भैया कह रहा था 4 के 5 के गब गब काट दूं, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़े। 4 या 5 सुबह बजे? ये बड़ी सुबह के 4-5 बजे तक काट दूंगा। अब गई 5.5 के करीब, 3 फुट चौड़ी, 5.5 फुट खुदाई होगी, 3 फुट चौड़ी। और अब बस ये अब आगे बारीक, पहले एक बारीक सुराख देगा, अगर बच्ची कड़े सी थे, फिर राड चालू करेगा। अब लाग गया 4 नीचा में। आप देख रहे हैं उनके दादाजी से जानकारी सबसे ज्यादा ये पनियाला को थोड़ो है, गुजरा को थोड़ो है या छुट्टी मारा छो, इन्हें वापस बुला लियो। सबसे ज्यादा मेहनत या करी है, 4 घंटा रेगुलर ड्यूटी कर रही है। क्या नाम बताए वो? देखो को नाम मेरा दिमाग में निकल गई भाई। कोई बात, लेकिन वो अभी कपड़ा ही पहन रहे थे, उसको अब नीचे उतारेंगे, बदल के जा रहे निकले थे अभी। अच्छा, अभी वो और वह ना आए थे पौनी, वह तो बता रही थी पौनी थे, और मैं थाने 5.5 बता रही। 5.5 फुट पहुंच चुके। और दादाजी आज लगता है कि आज पूर्ण हो जाएगा? आज पूर्ण, 4 के 3 के गाप है वो जानो चाहिए। आप देख रहे हैं कि उनके जो दादाजी के द्वारा बताया गया है कि आज इस टास्क को पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बाधाओं से गिरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन है। मैं सुनील सैनी कीरतपुरा गांव में, जो एज ए प्रेजेंट टाइम कीरतपुरा गांव का है, वो रविवार का समय तकरीबन 7 बज रहे हैं। जो कीरतपुरा गांव के जो लोग हैं वो मेरे साथ में खड़े हुए हैं। सर, एक बार आप बताएं कि आप कीरतपुरा में, आपका नाम और कीरतपुरा गांव से आपका क्या संबंध है? मेरी ये जन्म भूमि है, यूपी में मैं जन्म लिया हूँ और अभी जो लगभग 38 साल है मेरी इसी के पीछे। सर, आप जो ये है चेतना चौधरी जो मासूम गुड़िया है बोरवेल के नीचे जो गिर गई थी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? थोड़ा मीडिया के माध्यम से आप। उसमें तो सर हमने तो सारी चीजें अब उस परम पिता परमेश्वर के और सरस्वती माई पे छोड़ रखा। 7 दिन हो गए बेचारी भूखी प्यासी। हम तो बस परमात्मा से ये दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी वो किसी भी स्थिति में है, एक बार वो हमारे पास वापस लौट आए। बाकी तो सारा उसी के ऊपर दारमदार हो गया, परमात्मा के ऊपर। सर, आप चेतना चौधरी से आपका क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे? वो यहाँ जो है मेरी सिस्टर लगती है, मेरी बहन है वो। और जो गांव में वैसे मेरा जो कद है वैसे छोटा है, इस वजह से वो मेरी बहन है। आप देख रहे हैं कि जो उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो सदमे में है।
कि कैसे ना कैसे चेतना चौधरी मासूम गुड़िया है वो बोरवेल से बाहर निकले, और सभी लोग यही आस लगा के बैठे हुए हैं, भगवान से भी यही कृपा कर रहे हैं कि वो जैसी भी अवस्था में एक बार बाहर निकले। और मैं भी राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल के माध्यम से यही दुआ करूंगा कि वो सकुशल बाहर निकले। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं भी यही गांव का हूँ सर, और ये हमारा भी पूरा गांव एक परिवार है, एक ही गोत है इनका, सब एक ही पूर्वज, एक ही है, एक ही हमारे पूर्वज एक ही है। तो ऐसे तो हमारे परिवार की सदस्य हैं, और हमें बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि भाई हम कैसे भी करके इनको बाहर निकालें और हमारे पास कैसी भी स्थिति में हो हमारे पास आ जाए। सर, देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो नादान होते हैं, शायद आपको किसी ना किसी की कमी लगी हो, आज इस पूरे रेस्क्यू में आप खुल के बताना चाहें एक बार। कमी तो प्रशासन की भी थोड़ी लापरवाही है सर, वो तो आपको भी दिख सबको रही दिख है। रही है। अगर किसी बड़े अधिकारी, किसी नेता वगैरह की होती तो निश्चित है कि अब से पहले चेतना बाहर होती, लेकिन ये एक गरीब किसान की बेटी होने के कारण इसमें इतना समय लग रहा है। कुछ जो परमपिता परमात्मा है वो भी इस गांव की पूरी परीक्षाएं ले रहा है, कभी किसी चीज में बाधाएं, कभी किसी चीज में बाधाएं। तो सर अब क्या कहें? सर, एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा बताया गया है कि आज इस टास्क को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने जा रहा है चेतना चौधरी का। आप देखेंगे कि बाधाओं से गिरा हुआ है, स्टोन्स वहां पे निकल रहे हैं, और हम भी यही दुआ करते हैं। एनडीआरएफ के जवान निरंतर वहां पे खुदाई का कार्य कर रहे हैं वहां पे। तो आप एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा बताना चाहिए। अब सर, वो तो हर दिन यही कहते हैं कि अब आ रही है चेतना, अब बाहर निकाल रहे हैं चेतना। बाकी उनका जो प्रयास है वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो जिस गति से, जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब उसमें हम तो केवल उस परमपिता परमेश्वर को ही दोषी ठहराएंगे। अब किसको दोषी ठहरा दें यहाँ पर? एक चीज और बताएंगे सर, आप इस पूरे घटनाक्रम को आप नजदीकी से आपने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, तो आज आपको क्या उम्मीद लग रही है कि आज चेतना चौधरी बाहर आ जाएगी क्या? सर देखो, हमारी तो उम्मीद हर एक एक घड़ी पे यही रहती है कि हाँ, अब चेतना बाहर आ रही है, अब चेतना बाहर आ रही है, लेकिन पता नहीं वो परमपिता कौन सी परीक्षा हमारी ले रहा है, उसके हम उसके सामने बिल्कुल निष्फल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं कीरतपुरा गांव में एज ए प्रेजेंट जो ग्रामीण है उनके साथ में खड़ा हुआ था, और उनका भी यही कहना है, भगवान के ऊपर एक आस लगा के बैठे हुए कि चेतना चौधरी जल्द से जल्द बाहर आए और इस आंगन में खेलती हुई नजर आए। मैं भी माता रानी से यही कृपा करूंगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे इस बोरवेल से निकल के बाहर आए, और एनडीआरएफ के जवान हैं वो खुशी की लहर, जो पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी अधिकारी हैं उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी की लहर दौड़े। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल से कीरतपुरा गांव से शाम के टाइम में प्रेजेंट हूं। आप देख रहे हैं चेतना चौधरी के जो दादाजी हैं वो एनडीआरएफ के जवान को शाबाशी दे रहे हैं कि उनके द्वारा क्या सूचना दी जा रही है चेतना चौधरी के दादाजी को। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो एनडीआरएफ का जवान जो अभी अभी नीचे से ऊपर आया है, वो चेतना चौधरी के जो दादाजी बैठे हुए हैं उनको प्राप्त जानकारी प्रदान कर रहा है। मैं उनके दादाजी से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या सूचनाएं उनको प्राप्त हुई है।